गुड इवनिंग दोस्तों। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे चाइना ताइवान की कंप्लीट हिस्ट्री और समझेंगे कि वर्तमान विवाद का कारण क्या है। चाइना ताइवान दोस्तों दो कंट्री हैं। अब दो कंट्री हैं परंतु दोनों वन चाइना पॉलिसी को मानती हैं, अर्थात दोनों कहते हैं कि हम चाइना हैं, लेकिन ताइवान का कहना है कि हम डेमोक्रेटिक रूप से रहते हैं, मतलब प्रजातांत्रिक जो होता है हमारे यहाँ शासन चलता है, जबकि चाइना में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग रहते हैं। चाइना का दोस्तों मानना है कि जो ताइवान है वह चाइना का ही हिस्सा है और उसे हम चाइना में मिला लेंगे, जबकि ताइवान का मानना है कि हम एक स्वतंत्र कंट्री हैं। तो दोस्तों इसके वर्तमान कारण से जानने से पहले आइए हम समझते हैं कि चाइना ताइवान की हिस्ट्री क्या है। देखिए दोस्तों, चाइना और ताइवान पहले एक ही देश हुआ करते थे, मतलब इस पर केवल एक ही शासक का शासन रहा करता था। परंतु ये बात है दोस्तों वर्ल्ड वार से पहले की। क्या होता है कि उस समय जापान बहुत ही मजबूत कंट्री हुआ करता था। जापान मजबूत कंट्री हुआ करता था तो उसने जो होता है ना कि एशिया के अधिकांश भागों पर कब्जा कर लिया था। जैसे कि उसने कोरियन पेनिनसुला, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पर भी कब्जा कर रखा था। उसी प्रकार उसने चाइना पर भी दोस्तों कब्जा कर रखा था। ठीक है, इसके लिए 1895 ईस्वी में साइनो जापान वार होता है। साइनो मतलब चाइना, जापान वार होता है। इस युद्ध में जापान चाइना को बुरी तरह से पराजित करता है और क्या करता है कि चाइना पे कब्जा कर लेता है। अब चाइना पे किसका अधिकार हो गया है दोस्तों? जापान का अधिकार हो गया है। चाइना के मुख्य भाग पर, जो वर्तमान का मुख्य भाग है उस पर आधा, और जो वर्तमान का ताइवान है उस पर पूर्णतः उसका कब्जा हो गया था। कब? 1895 ईस्वी में। किसका कब्जा हो गया था दोस्तों? जापान का कब्जा हो गया था। अब जापान जो है दोस्तों वह अब आगे चलते चलते लगभग 50 साल तो तक इसका शासन चला, परंतु 1939 से 45 ईस्वी में द्वितीय वर्ल्ड वार जापान के विरुद्ध हो रहा था। अच्छा, द्वितीय वर्ल्ड वार जापान के विरुद्ध हो रहा था और चाइना जो है वह यूएसए की तरफ से लड़ रहा था। आपको याद होगा कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्या होता है कि बम गिरा देता है। कौन बम गिरा देता है? अमेरिका बम गिरा देता है। कहाँ? जापान पर। 6 अगस्त को हिरोशिमा में, 9 अगस्त को नागासाकी में। ठीक है, इस बम के गिरने के कारण, जो परमाणु बम गिरता है, गिरने के कारण जापान जो है वो अपनी हार स्वीकारता है और पीछे हटने लगता है, जिसके कारण वह ताइवान क्षेत्र को पहली बार छोड़ता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस युद्ध के बाद जब ताइवान पर फिर से चाइना का कब्जा हो जाता है तो उस समय जो चाइना पे शासक कर रहे थे उसका नाम था चियांग काई शेक। ठीक है, जब जापान छोड़ के जाता है 1945 ईस्वी में तो उसके बाद 4 सालों तक किसका शासन चला? चियांग काई शेक का। ठीक है, वो नेता थे। परंतु उसी समय दोस्तों 1949 ईस्वी में चलकर एक माओ जुडांग जो होता है दोस्तों, एक नेता होते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के, वो उठते हैं और चियांग काई शेक के साथ दोस्तों वोटिंग होती है। अधिकांश जनता माओ जुडांग के पक्ष में जाती है और चियांग काई शेक के जो फॉलोअर्स होते हैं वो लोग हार जाते हैं। इस हार के बाद दोस्तों गृह युद्ध होता है तो अच्छा खासा पिटाई होती है, उलट पलट के मारा जाता है चियांग काई शेक को। चियांग काई शेक दुखी होते हैं और अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको लेकर वह ताइवान चले जाते हैं। ठीक है, कौन? चियांग काई शेक। याद रखिएगा, माओ जुडांग का आपको नाम याद रखना है और चियांग काई शेक का। ठीक है, तो माओ जुडांग कम्युनिस्ट विचारधारा के थे जो वर्तमान चाइना में है। चियांग काई शेक ताइवान के, ठीक है, जनक माने जाते हैं। ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, जबकि जो चाइना है वो पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ताइवान, अब दोस्तों ऐसे ही ताइवान का निर्माण हुआ, मतलब वह चाइना, आपको इस बात से समझ में आ गई होगी कि जो ताइवान है वह पहले चाइना ही था, परंतु दो भाइयों के झगड़े में बड़ा भाई अलग चला गया और छोटा भाई ने अलग शासन बना लिया। ठीक है, इसी प्रकार से जो चियांग काई शेक के मानने वाले लोग थे वह डेमोक्रेटिक लोग थे। ठीक है, प्रजातंत्री शासन को मानते थे, जबकि माओ जुडांग वाला कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे। जब ऐसा हुआ तो ताइवान का निर्माण हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि जब ताइवान का निर्माण होता है तो ताइवान पर शुरू से ही ये क्या कहते हैं, चाइना, जो वर्तमान चाइना है वो कब्जा करना चाहता है। किस पे? ताइवान पर। ताइवान इसी के कारण अमेरिका के संरक्षण में चला जाता है, परंतु बार बार धमकाए जाने के कारण ताइवान के बचाव में यूएसए 1950 ईस्वी में आता है और अपनी जो पानी की जहाज है जिसका नाम है सातवां बेड़ा दोस्तों, वह ताइवान
कि बचाव के लिए, पहरेदारी के लिए अमेरिका भेजता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि अमेरिका बहुत ही अच्छा देश है, नहीं दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अमेरिका जैसे जो देश है वो व्यापारिक कंट्री हैं। इसने क्या करा कि दोनों भाइयों को, पहले तो इसने चाइना को खुद बोलता है कि जाइए आप ताइवान पे शासन कर लीजिए। दूसरी बार जब ताइवान जब इससे अलग हो जाता है तो फिर ये क्या करता है, दोनों भाइयों में बझाने के लिए खुद ही हथियार भेजता है। किसको? ताइवान को। ये वर्तमान में बता रहा हूँ, हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ। चाइना ऐसे ही खेल खेलता है, ठीक है। उसी प्रकार जो होता है, इसने क्या किया है, भारत और पाकिस्तान के साथ किया। इस समय अमेरिका क्या कह रहा है, भारत का साथ दे रहा है, जबकि इससे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रिय था, ठीक है। तो 1950 ईस्वी में अमेरिकी जल सेना चाइना के बॉर्डरों की पहरेदारी करने के लिए, चाइना नहीं, ताइवान के बॉर्डरों की पहरेदारी करने के लिए पहुंचती है। 1954 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति ताइवान के साथ आपसी जो होता है दोस्तों रक्षा पे संधि करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका शपथ लेता है कि वह ताइवान की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। जैसे दोस्तों 1945-49 में जो वर्ल्ड वार खत्म हुआ और जापान पूरी तरह से परास्त हो गया, तो अमेरिका ने संधि करी और उसने कहा कि आप सेना नहीं रखेंगे और हम जो है कि आपकी सीमाओं की रक्षा करेंगे। तो आज भी जापान में अमेरिकी सैनिक जो होता है दोस्तों जापान की सुरक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। वैसे ही ताइवान ने दोस्तों सुरक्षा समझौता पे सिग्नेचर कर लेता है, ठीक है। शुरुआत में दोस्तों जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था, मतलब ताइवान यूनाइटेड नेशन का मेंबर था, संयुक्त राष्ट्र का मेंबर था दोस्तों। ये आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि शुरू में ताइवान ही यूनाइटेड नेशन का मेंबर था, चाइना नहीं था। ये आपको याद रखना है। चाइना मतलब जो वर्तमान चाइना है वो यूनाइटेड नेशन का शुरू में मेंबर नहीं था। वो कौन था? रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब ताइवान था। परंतु धीरे धीरे, ठीक है, चाइना का अमेरिका के साथ संबंध अच्छा होता गया, ठीक है। अमेरिका का संबंध अच्छा होने के कारण अमेरिका ने 1971 ईस्वी में चाइना को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना दिया। ये आपको याद रखना है। कब? 1971 ईस्वी में चाइना को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना दिया जाता है, ठीक है। तब धीरे धीरे जो होता है चाइना क्या करता है, अपना चाल चलना शुरू करता है, ड्रैगन वाली नीति अपनाता है और क्या कहता है कि ताइवान को यूनाइटेड नेशन के मेंबर से अलग कर देता है, ठीक है। 193 कंट्री है दोस्तों, ठीक है, अब है वर्तमान में, उस समय उसको अलग कर देता है। कारण क्या है दोस्तों? अगर यूनाइटेड नेशन में ताइवान को अलग देश की संज्ञा मिल जाएगी तो यह बात कंफर्म हो जाएगी कि चाइना और ताइवान अलग अलग है। इसी कारण उसने यह चाल चली और यूएसए पर दबाव डाला कि आप क्या कहते हैं, वह ताइवान को हटा दीजिए। देखिए दोस्तों, इसी के कारण से हटा दिया गया। समझने वाली बात यह है कि यूएसए जबकि उस समय इतना स्ट्रांग था, क्यों इसकी बात माना? कारण था दोस्तों कि उस समय एशिया में सबसे जो प्रभावी शक्ति थी वो कौन सी थी? चाइना, ठीक है। वो भारत से 1971 में मजबूत था, इसी के कारण ऐसा हुआ। अब भारत धीरे धीरे मजबूत हो रहा है तो ये आप देख रहे होंगे कि यूएसए की झुकाव किसकी तरफ है? भारत की तरफ यूएसए की झुकाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ताइवान की बात की जाए दोस्तों, अगर वर्तमान की बात की जाए, क्या कारण है इस समय इन दोनों में खटपट का? देखिए इस समय क्या चल रहा है कि नैन्सी पेलोसी, ठीक है, वह कौन है? यूएसए की एक स्पीकर है, एक नेता है, जिन्होंने भाषण दिया कि क्या है कि मैं जाऊंगी ताइवान के दौरे पर, ठीक है। यह बात जब चाइना को पता लगी तो चाइना ने सीधे फ़ोन कनेक्ट करा किससे? जो बाइडेन से, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा, देखो बाबू, उनको मत भेजो, अन्यथा आग से खेलोगे तो हाथ तुम्हारा ही जलेगा, ठीक है। साफ लफ्ज़ों में धमका दिया है। दूसरी तरफ इधर यूएसए के पास जो होता है वर्चस्व की लड़ाई आ गई है। अगर यूएसए नैन्सी पेलोसी को वहाँ नहीं भेजता है तो क्या होगा कि यह मान लिया जाएगा कि यूएसए की जो पावर है वह चाइना से धीरे धीरे कम हो गई है। ये दोस्तों मनोवैज्ञानिक दबाव की बात है। कारण क्या है कि इस समय जो पूरे विश्व के अमीर देशों की सूची आई है उसमें चाइना जो है टॉप पे चला गया, उसने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यही कारण है। अच्छा, नैन्सी पेलोसी को क्या करा है कि यूएसए ने अपने पूरे 7वें बेड़े जेट विमान के साथ जो होता है अपनी सैनिक सुरक्षा के साथ चीन की राजधानी ताइपे में उतार दिया है, ठीक है। उतरने के बाद दोस्तों क्या हुआ है कि उतरने के बाद अब चाइना को यह बात पता चली है, ठीक है,
और ऐसे ही यह पता हम लोगों को चल गया कि चाइना केवल गिदड़ भभकी देता है, ठीक है। तो जब यह बात पता चली है तो चाइना ने क्या करा है कि अपने जो उनके नैन्सी पेलोसी के चले जाने के बाद 4 से 8 जो फाइटर जेट है वो ताइवान के ऊपर से ऐसे उड़ा के लेके गया है। यह वर्तमान विवाद का कारण है। वर्तमान विवाद का कारण है नैन्सी पेलोसी, ठीक है। उनका जाना जो होता है दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूएसए देश के अगर कोई जा रहा है तो ताइवान को क्या मिलेगा दोस्तों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसे पहचान मिलेगी। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे चाइना की शक्ति बढ़ती गई यूएसए उससे दूर हटता गया, क्योंकि यूएसए केवल अपने आप को जो होता है वह पूरे विश्व में विश्व शक्ति के रूप में अपने आप को रखना चाहता है, ठीक है। उसने दोनों में ही लड़ाई करवा दी। और आपको पता होगा दोस्तों यह व्यापारी कंट्री है तो इसने क्या करा है, बहुत सारे हथियार किसको दिए हैं, ताइवान को दिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या करा है कि भारत ने भी ताइवान के साथ सेमीकंडक्टर की डील करी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो चाइना की छवि है वह धीरे धीरे धूमिल पड़ती जा रही है, और चाइना यही तो नहीं चाहता है, क्योंकि ताइवान को अगर पूरे विश्व में कंट्री अगर मानने लगे वन चाइना पॉलिसी को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए तो इसका मतलब ताइवान अलग कंट्री बन गया, और यही चाइना नहीं चाहता है। देखिए दोस्तों, चाइना का ताइवान को पावर दिखलाना या ताइवान पे कब्जा करने का दोस्तों जो होता है वह 3 मुख्य कारण है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 3 मुख्य कारण, ठीक है। पहला कारण यह है कि वह खुद को यूएसए से स्ट्रांगर दिखाना चाहता है, ठीक है। वह दिखाना चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मजबूत है। और दोस्तों ताइवान में दोस्तों क्या है कि वह अर्धचालकों पर उसका कंट्रोल है, और जो होता है दोस्तों इस समय जो मोटर बाइक इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं उसमें अर्धचालकों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए वह उस पर कब्जा करना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हम लोगों का चाइना है वह दूसरी तरफ से इसलिए कब्जा करना चाहता है कि ऐसा करके चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर पर दबदबा बनाना चाहता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर ताइवान पर जो होता है दोस्तों कंप्लीटली अपना दबदबा चाहता है। जैसे कि उसका दबदबा क्या है इसमें, चाइना सी में, साउथ चाइना सी में चाइना का जैसे दबदबा है उसी प्रकार से वह दबदबा चाहता है किसमें, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है। तीसरा दोस्तों इससे गुआम और हवाई जैसे यूएसए मिलिट्री बेस पर वह निगरानी कर सकेगा, ठीक है। अभी दोस्तों हम युआंग वांग 5 जो एक जासूस जहाज थी वह हम्बनटोटा पोर्ट पे आने वाली थी। क्योंकि उसका मुख्य कारण था कि जो भारत के कोस्टल एरिया के निकट बंदरगाह हैं, चाहे जितने भी परमाणु घर हैं, उनका क्या करे वह जासूसी कर सके और पता कर सके कि क्या चल रहा है, ठीक है, ताकि युद्ध के समय उसे जाम कर दिया जाए या फिर कुछ गड़बड़ी कर दी जाए या फिर ऐसा कर दिया जाए ताकि ब्लास्ट हो जाए। उसी प्रकार से वह चाइना गुआम और हवाई जैसे यूएसए मिलिट्री बेसों पर निगरानी करना चाहता है, ठीक है। इसी कारण से दोस्तों वह ताइवान पर कब्जा चाहता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात हम लोग को ध्यान देनी है कि जो ताइवान की जो नीतियां हैं, जो इकोनॉमिक्स की नीतियां हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, ठीक है। वह विश्व पटल पर अपनी जो होता है वो पहचान बनाता जा रहा है। यह चाइना के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो चाइना जो होता है, चाइना की छवि मतलब ख़त्म हो जाएगी, सब ताइवान से रिश्ते लगने लग जाएंगे। आपको ध्यान देना होगा कि एशियन टाइगर वह कंट्री है दोस्तों जिनकी इकोनॉमी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसमें दोस्तों पहला है साउथ कोरिया, ठीक है, दूसरा है दोस्तों ताइवान, तीसरा है हांगकांग और चौथा है सिंगापुर। ये ऐसे 4 जो होता है दोस्तों कंट्री हैं जिनके जो होता है ना कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अगर दोस्तों चाइना इस पे कब्जा कर लेता है तो स्टैटिक रूप से तो वह गुआम और यूएसए जैसे मिलिट्री बेसों पर तो अपना कंट्रोल कर ही लेगा, और तो और दोस्तों पश्चिमी प्रशांत महासागर पर उसका दबदबा हो जाएगा, जिसके कारण वो शिप जाएंगी तो उनका टोल वसूल करेगा, मतलब पैसे। इसी कारण से दोस्तों चाइना जो है वह ताइवान पर पूर्णतः कब्जा चाहता है। और ताइवान जो है वह चूँकि ये जो होता है वह किस विचारधारा के है, चियांग काई शेक के अनुयायी हैं, मतलब डेमोक्रेटिक को मानते हैं, तो वह चाइना के इस व्यवहार से नाखुश हैं और जो होता है विश्व से गुहार कर रहे हैं। तो विश्व की जब गुहार लगाई जाती है या कहीं भी किसी देश पर डेमोक्रेटिक पर आँच आती है, डेमोक्रेसी पे आँच आती है, तो हमारे जो यूएसए देश के प्रेसिडेंट हैं वो अपना मुंह उठा के चल देते हैं। तो यही हुआ है दोस्तों। तो ये रही दोस्तों हम लोगों की आज की क्लास
चाइना ताइवान की इसमें कंप्लीट हिस्ट्री बता दी गई है दोस्तों, ठीक है, क्यों वो हो रहा है, पहले इनकी क्या हिस्ट्री थी, यह वर्तमान कारण क्या है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना